एक शख्स जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की का कत्ल करके पुलिस स्टेशन जाता है गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हैदराबाद में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 5 जून 2023 को एक शख्स पुलिस स्टेशन जाता है जिसका नाम साईं कृष्णा होता है। वहाँ एक रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरा एक फ्रेंड थी अप्सरा जो कि गायब है। साईं कृष्णा शहंशाबाद जाता है अप्सरा को बस स्टेशन बस बिठाने के लिए। अप्सरा शहंशाबाद से भद्राचलम जा रही थी। कुछ देर बीतने के बाद साईं कृष्णा अप्सरा को फ़ोन लगाता है, लेकिन अप्सरा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। कई वक्त बीतने के बाद फिर से साईं कृष्णा अप्सरा के पास फ़ोन लगाता है, फिर स्विच ऑफ आता है। एक दिन बीत जाता है, आ जाता है 4 तारीख का दिन। 3 से 4 तारीख के बीच में साईं कृष्णा अप्सरा को करीबन 100 बार फ़ोन लगा चुका था, लेकिन लगातार फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। पुलिस रिपोर्ट लिख ही रही थी, तभी अप्सरा की माँ भी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने पहुंचती है। अप्सरा की माँ बताती है कि मेरे बेटी अप्सरा आज 2 दिन से गायब है। उसका फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अप्सरा के परिवार में टोटल 3 लोग थे। अप्सरा, उनकी मम्मी, उनके पापा। अप्सरा और उनके पापा बाहर काम किया करते और अप्सरा की माँ घर में रहा करती। लेकिन अप्सरा से हर रोज़ बात किया करती उसकी माँ। अब इधर 2 दिन से बात ना होने के कारण उसकी माँ काफ़ी परेशान भी थी। रिपोर्ट लिख लेती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है। पुलिस हर तरफ छानबीन करती है। 2 दिन वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता है। पुलिस सोचती है कि क्यों ना हम फिर से शुरुआत से ही साईं कृष्णा से ही पूछताछ करें। साईं कृष्णा को पुलिस स्टेशन बुलाती है। साईं कृष्णा पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। साईं कृष्णा बताता है कि अप्सरा को हम शहंशाबाद बस स्टैंड लेके गए और उसे बस पे बिठाए और हम वापस आ गए। पुलिस साईं कृष्णा को लेकर वही शमशाबाद बस स्टैंड ले पहुंचती है। बस स्टैंड में साईं कृष्णा बताता है कि 5 बजे का वक्त था और इस बस पे बिठाया था भद्राचलम जाने के लिए। पुलिस उस बस तक पहुंचती है, बस के कंडक्टर से बात करने लगती है। पुलिस पूछती है बस कंडक्टर से कि कल अप्सरा नाम की लड़की इस बस पे बैठी थी क्या? कंडक्टर को नाम से कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तभी पुलिस अप्सरा का तस्वीर दिखाती है। कंडक्टर अप्सरा का तस्वीर देखकर बोलता है कि साहब, ये कल क्या बरसों से भी मेरे बस पे नहीं बैठी है। और भी कई लोग वहाँ बात करते हैं और बोलते हैं कि नहीं साहब, इस लड़की के तो हम इस इलाके में कभी नहीं देखे। फिर पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है, लेकिन अप्सरा और साईं कृष्णा का कहीं भी पुलिस सीसीटीवी कैमरा में वीडियो कैद नहीं हुआ था। फिर पुलिस साईं कृष्णा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में तो साईं कृष्णा इधर उधर का बात सुनाता है, लेकिन जब पुलिस अपना रूप दिखाती है तो साईं कृष्णा टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है कि साहब, हम एक मंदिर का पुजारी हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार भी करते हैं, और हमें प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान अप्सरा से मुलाकात होता है और हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ता है और हम लोग दोनों प्यार करने लगते हैं। प्यार के दौरान कई बार साईं कृष्णा अप्सरा के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाता है, लेकिन अप्सरा एक बात से अनजान थी कि साईं कृष्णा पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चा का बाप भी है। एक बार पता चलता है साईं कृष्णा को कि अप्सरा प्रेग्नेंट है। तब तक अप्सरा को पता चल गया था कि साईं कृष्णा शादीशुदा है, लेकिन अप्सरा का जिद रहता है कि हम तुम्ही से शादी करेंगे। साईं कृष्णा अपना आन शान बचाने के लिए अप्सरा से बात करता है और समझाता है कि तुम आभूषण करवा लो, अभी हम लोग इस लायक नहीं हैं। बहुत समझाने के बाद अप्सरा मान जाती है और आभूषण भी करवा लेती है, लेकिन अप्सरा का यही जिद था कि हम शादी करेंगे तो तुम ही से, पहले बीवी का तलाक दे दो। लेकिन साईं कृष्णा अपना
इज्जत बचाने के लिए हर बार अप्सरा को टालते रहता। लेकिन एक रोज़ ऐसा आता है कि साईं कृष्णा तंग आ जाता है अप्सरा से और एक प्लान बनाता है। एक दिन साईं कृष्णा अप्सरा से बोलता है कि आज चलो घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे। प्यार में पागल अप्सरा चलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद साईं कृष्णा बोलता है कि तुम लेट जाओ से अभी बहुत आगे जाना है। अप्सरा को नींद का दवा खाने की आदत था। अप्सरा नींद के दवा खा के सीट पर लेट जाती है। लगातार साईं कृष्णा गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते शहमशाबाद पहुंचता है गौशाला के पास। वहां गाड़ी रोकता है और अप्सरा को उठाता है और गाड़ी से नीचे उतरता है। आधी नींद में अप्सरा थी। नींद में लड़खड़ाती अप्सरा बाहर निकलती है और गेट पकड़ के खड़ा हो जाती है। तभी साईं कृष्णा दूर पड़ी एक पत्थर लाता है और अप्सरा के पीछे से सर पे मार देता है। अप्सरा नीचे गिरती है और कई बार पत्थर से वार करने से अप्सरा का मौत हो जाता है। लेकिन अप्सरा का लाश ठिकाना लगाना था। साईं कृष्णा दूर पड़ा कुछ लकड़ी देखता है और लकड़ी से अप्सरा का सारा कपड़ा और आइडेंटिफाई करने वाला सारा चीज़ जला देता है। लेकिन साईं कृष्णा को अभी भी अप्सरा को छुपाना था। कुछ दिन पहले साईं कृष्णा यही शहमशाबाद गौशाला के पास कुछ लकड़ी इकट्ठा देखा था। तभी उस जगह पे जाता है लेकिन लकड़ी वहाँ नहीं मिलता। फिर साईं कृष्णा अप्सरा को प्लास्टिक में पैक करता है और ले जाता है अपना घर श्रीनगर। और रात बीतने के बाद मंदिर को साफ सफाई करने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद देता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर से शाम ढलता है और रात का वक्त आता है और वहीं बगल से गटर गुजरा हुआ था उसी में अप्सरा का लाश डाल देता है। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद अप्सरा के लाश से बदबू आने लगता है। फिर उस पे 2-3 ट्रैक्टर मिट्टी गिरवा देता है। 2 दिन बीतने के बाद उससे भी बदबू आने लगता है। फिर उस पे कंक्रीट और प्लास्टर करवा देता है। आसपास के लोग देखकर कहते हैं कि साईं कृष्णा कितने अच्छे आदमी है। गटर से बदबू आ रहा था तो यहाँ मिट्टी डलवाकर कंक्रीट प्लास्टर करवा दिए। लेकिन बात कुछ और ही था। पूरा कहानी सुनने के बाद पुलिस साईं कृष्णा को वही जगह पर लेकर आती है जहाँ अप्सरा के लाश को उसके ठिकाने लगाया। वहाँ आने के बाद खुदाई होता है। खुदाई में अप्सरा का लाश निकलता है। साईं कृष्णा